और इस जीवन भर आपको परीक्षाएं देते रहना। अभी आप स्टूडेंट हैं तो कक्षाओं की परीक्षा दे रहे हैं, थोड़ा और बढ़ेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, फिर उसके बाद जीवन की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो अभी जो परीक्षाओं में आप आगे बढ़ जाएंगे तो जीवन की परीक्षाएं आसान हो जाएंगी, समझ रहे हैं। इसी क्रम में आपकी अगले दिन मतलब 25 तारीख को एक परीक्षा है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो जीवन को, बच्चों को निखारने का एक अवसर होती है। जब प्रतियोगिताओं में बच्चे बैठते हैं तो उनको लगता है कि हम किधर जा रहे हैं, किस स्तर तक अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और कितने स्तर अभी बाकी हैं जिनको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। इसलिए जो भी प्रतियोगिताएं हों इस तरह की, समाज में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन सभी लोग प्रतियोगिताओं को नहीं कराते हैं क्योंकि इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है, काम भी बहुत रहता है। आपको तो बैठ करके कॉपी मिल जाएगी और हल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया जो विद्यालय ये सारी चीज़ें करवाते हैं उनके लिए बहुत कठिन होती है। अच्छा, प्रतियोगिताओं में जीतना और हारना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उनमें प्रतिभाग करना। जो प्रतिभागी होते हैं वही तो एक ना एक दिन जीतते हैं भाई। अगर आप कोई खेल खेलते हैं तो जब खेलेंगे तो तभी तो जीतेंगे या हारेंगे, जब खेलेंगे ही नहीं तो कैसे जीतेंगे हारेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों की ये शिकायतें रहती हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको याद नहीं होता है। तो पढ़ना भी कई तरह से होता है। एक तो किताब रख लिया, गा रहे हैं गाना, ये नहीं सोच रहे हैं क्या गा रहे हैं, तो कहाँ से याद होगा। हमारी मेमोरी जो है वो कैटेगराइज होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो पहले जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क जो आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। और जब जैसे आपने किताब पढ़ी, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं लेकिन बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, इन्हें बोलते नहीं हैं। कुछ है बोल बोल कर पढ़ते हैं। तो जो लोग बोल बोल करके पढ़ते हैं तो उनका मनन होता रहता है। इसलिए पढ़ते समय अब इतना ना हल्ला मचाओ कि घर में अशांति फैल जाए, लेकिन पढ़ते समय बोलना अनिवार्य है। दूसरी चीज़, जैसे अभी आपके मास्टर साहब रफ करवाते हैं नहीं करवाते, तो एक बार रफ करते हैं, कुछ याद होता है, फिर दोबारा जाते हैं उसको मेन कॉपी में लिखते हैं, कुछ याद होता है, फिर उसको पढ़ लेते हैं तो पूरा याद हो जाता है। तो कोई प्रक्रिया को जब कई बार करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, हमारे मस्तिष्क की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, फिर वो भूलता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम जो पढ़ते लिखते हैं वो याद हो तो उसकी प्रक्रियाएं हैं। पहले लिखिए, पढ़िए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, उसको स्मरण कीजिए। पढ़ने के बाद जब जैसे आपने 4 घंटे की पढ़ाई की, मान लिया रात में आप शाम को 5 बजे से 10 बजे तक लगातार 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत ये होती है कि बीच में आधे घंटे लगभग 10, 15, 20 मिनट का इंटरवल कर लिया जाए, इन्हें रुक जाया जाए और पढ़ते समय पानी रख लिया जाए पीने के लिए। अगर हमको आलस महसूस हो तो पानी पी लेना चाहिए। जब हम पानी पी करके पढ़ेंगे तो हमारे शरीर में ताजगी बनी रहेगी, और ताजगी बनी रहेगी तो जो पढ़ेंगे वो हमारी समझ में आएगा। रटने वाली प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, जब रटेंगे तो भूलेंगे। इसलिए रटना नहीं है, बल्कि उसको तथ्य को समझ करके उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करना है, और इस तरह से तैयारी करना है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से होते हुए लॉन्ग टर्म मेमोरी तक वो हमारा सब्जेक्ट पहुंच जाए, तब फिर कभी नहीं भूलेगा। तो आप लोग एक सिस्टम के तहत पढ़ाई कीजिए ताकि आप जो पढ़ें वो भूलें ना। ठीक है, धन्यवाद।